निक्की घटनाक्रम अब पूरी तरीके से नई नई परतें खोलता हुआ नजर आ रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 30 हजारी कोर्ट के सीनियर लॉयर दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। कुछ लीगल पहलू जानने का मेरा आज मन था, विचार था, तो मैंने सर को फ़ोन किया। इसी पर हम बातचीत करेंगे। सर, निक्की मर्डर केस जो इस वक्त पूरे देश में चल रहा है, चर्चाओं में है, पहला पहलू ये होता है निक्की के ससुराल वालों पर आरोप लगता है कि निक्की को उसके हस्बैंड ने जो है जलाकर मार दिया, जिसकी वीडियो उसकी खुद बहन जो है वो बनाती है और बहन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करती है। और फिर इसके बाद पूरी जो चर्चा है देश में ये चल जाती है कि साहब निक्की की जो है उसके पति ने और उसके ससुराल वालों ने उसके संग यह घटनाक्रम कर दिया है। लेकिन जैसे ही उसके एनकाउंटर के बाद तीसरा वीडियो आता है, तीसरा वीडियो आता है, वो ये दावा कर रहे हैं विपिन के घर वाले, निक्की के ससुराल वाले, कि साहब विपिन जो है उस दिन उस समय पे घर के बाहर था, वो बच्चा घर के बाहर था, और जैसे ही ये हल्ला गुल्ला हुआ तब वो दौड़ के ऊपर गया और उसने दौड़ के ऊपर जाने के बाद अपनी गाड़ी घुमाई और अपनी पत्नी को जलती अवस्था में वो अस्पताल फोर्टिस लेकर गए। अब तीसरा पहलू ये आ रहा है कि साहब चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब आप इसको कैसे देखते हैं, लीगल तौर पे इसको कैसे देखते हैं? लीगल इसके अंदर ये है कि इसमें कई क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। जिस तरीके से मैं अभी बहुत क्लोजली इसको एनालाइज कर रहा हूँ कि भाई एक्चुअल चेन ऑफ इवेंट्स का ही होंगी। अब उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन मार्क ये आता है कि वो रियल सिस्टर है उसकी, जो निक्की की रियल सिस्टर जो वीडियो शूट कर रही है, उसको ने वीडियो शूट करा, उसने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं करा, टाइमली इंटरवीन क्यों नहीं करा इस मैटर के अंदर। और सेकंड, इसके अंदर कोई डेट और टाइम वगैरह नहीं आ रहा उसके अंदर। और जो CCTV फुटेज उसकी अरेस्ट के, उन लोगों के अरेस्ट के बाद आई है, तो उसके अंदर बताया जा रहा है कि भाई ये उस समय जो क्राइम सीन है उस पर नहीं था, तो उसकी टाइम की अभी एक्यूरेसी नहीं चेक हुई कि वो टाइम जो इस DVR के अंदर वो रिकॉर्ड हुआ है उस समय की उसकी जो मूवमेंट्स हैं, उस DVR की जो टाइम जोन सेट उसके अंदर हुआ था वो एक्यूरेट सेट हुआ था या नहीं हुआ था। तो बहुत ही इसके अंदर एक डेप्थ में जाके इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत ही गलत इंसिडेंट हुआ है ये। लेकिन कुछ लोगों का जैसे ही वो वीडियो आई, मैं जिस दिन उसका हाफ इनकाउंटर पुलिस ने किया, हालांकि पुलिस ने दावा किया कि साहब हमने उनको पकड़ लिया था, और विपिन भाटी जो है जब उनको क्राइम सीन पर लेकर जाने का प्रयास कर रहे थे तो उसने पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने उसके ऊपर क्रॉस फायरिंग की, उसके पैर में गोली लगी। लेकिन जब हम वहाँ गए तब वहाँ पर कोई बोला नहीं। उसके दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो जिसका जिक्र हो रहा है कि विपिन भाटी बाहर घूम रहा था, उस समय अपनी दुकान पे था। उस वीडियो के आने के बाद विपिन के परिवार वाले जो हैं वो पूरी तरीके से दावा कर रहे हैं कि साहब विपिन जो है वो घटनास्थल पे नहीं था। लेकिन आप क्या मानते हैं कि ये मामला वहाँ से बिल्कुल सीधा साफ हो गया? नहीं, या आप नहीं कह सकता। उसके अंदर अभी मैंने कहना है कि इसके अंदर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि सिर्फ फोरेंसिक डिपार्टमेंट है जो उस DVR को एनालाइज करके बता सकता है कि इसके अंदर कोई टेम्परिंग तो नहीं है, टाइम जोन इसका जो था वो फॉर्मेटिंग ठीक थी, गलत तो नहीं थी, डेट और टाइम का उस पर बड़ा क्रूशल रोल रहेगा। वो फोरेंसिक साइंस वाले ही बता पाएंगे इसके अंदर उसको एनालाइज करके। अभी आप ना तो उसको कह सकते हैं कि भाई ही इज़ गिल्टी, और ना ही आप कह सकते हैं कि ये क्लीन चिट दी जा रही है। यानी आपका अगर लीगल तौर पे कहा जाए इसमें अभी जांच के बहुत पहलू हैं। यस, बहुत डेप्थ और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट अब इसके अंदर, टेक्निकल और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। यानी ये नहीं है जैसे लोग समझ रहे हैं कि साहब उस घटनाक्रम के बाद उस वीडियो के बाद सीधा कहा जा रहा है कि नहीं देखिए ये साफ का केस साफ है, वो बाहर था, विपिन बाहर था, उसने खुद आग लगाई, उसकी बहन जवाब दे, उसने आग लगाई, उसकी बहन क्या कर रही थी, उसकी बहन जवाब दे, कहीं उसने तो नहीं आग लगा दी, निक्की ने क्यों आग लगाई। इसमें के मैटर हैं, ये सब इन्वेस्टिगेशन के मैटर हैं। अभी हमारा कुछ भी कहना टेक्निकली ठीक नहीं रहता है, क्योंकि एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाए, जो भी इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो अपने एक फाइंडिंग्स के साथ आए सामने कि जी ये मैंने इन्वेस्टिगेशन कर ली, ये मेरी चार्जशीट है और मेरे से एग्जैक्ट चेन ऑफ इवेंट्स ये है। आप लोगों के सामने तो ऐसे बड़े केस आए होंगे, तो आप कैसे समझते? क्योंकि निक्की के पिता का ये आरोप है कि साहब ऑडी मर्सिडीज़ 36 लाख रुपीज़ ऐसी तरीके की डिमांड करता था लड़का। लेकिन लड़के के परिवार वाले कह रहे हैं कि साहब उसकी जो दुकान है, हालांकि वो खुद लॉयर था, लड़का जो है वो कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाता था, लेकिन उनकी एक शॉप है जो विपिन के नाम से है, उसमें भी वो कह रहे हैं कि साहब 50,000 1 लाख रुपए रोज़ की सेल है। लेकिन परिवार निक्की के पिता ये कह रहे हैं कि साहब वो डिमांड करते थे, 9 साल शादी को हो गए। ये कैसा आप समझ रहे हैं? डाउरी इसको
देखिए इसके अंदर ना एक सिर्फ निक्की को लेके ये मेरी राय नहीं है, मेरी अपनी एक जनरल राय बता रहा हूँ कि जितने भी डोरी डेथ केस होते हैं उसके अंदर जितने रिस्पॉन्सिबल इन लॉज होते हैं उतने ही रिस्पॉन्सिबल मायके वाले भी होते हैं। अगर शादी से पहले कोई डोरी मांग रहा है, आपकी लड़की में कोई कमी है, कमी भी है तो क्यों आप उनकी मांगों को मान रहे हो, क्यों आप उनके मुंह में लालच डाल रहे हो? आप स्ट्रेट वे मना करो ना, रिश्ता तोड़ दो। और शादी के बाद अगर उनका कलर चेंज होता है तब डिमांड होती है आप बेटी को वापस लाओ। बेटी लक्ष्मी है, हमारे यहाँ पूजनीय है, हम बेटी को कंजक मानते हैं, लक्ष्मी माँ मानते हैं। हमारे यहाँ जब बेटी पैदा होती है तो ये नहीं कहते बेटी आई करे लक्ष्मी आई है। आप क्यों इतना दब जाते हो? अगर सच में वो मांग रहे हैं, आप अपनी बेटी को क्यों उनके पास छोड़ते हो? वापस ले आओ ना आप। यहाँ पर मैं गलती मानता हूँ। जिस दिन फर्स्ट डे कोई इस तरह की डिमांड होती है दहेज की, उसी दिन ही आपको स्टैंड ले लेना चाहिए कि मेरी बेटी इस घर में नहीं रहेगी, क्योंकि लालची इंसान हमेशा लालची रहता है। अब दूसरे पहलू को देखते हैं तो मैक्सिमम फॉल्स इम्प्लीकेशन आते हैं। 99.9% केसेस के अंदर 1 साल की मैरिज है, 2 साल की है, 10 साल की है, तब तक कोई डोरी का एलिगेशन नहीं है। जैसे ही कुछ इंसिडेंट हो गया तो डोरी के एलिगेशंस आ जाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट को हमारे इसमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ सख्त कानून बनाने चाहिए। आप इसके अंदर शादी में कंपलसरी कर दो, मैंडेटरी है कि दोनों तरफ से 25 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। इंसान पूरी ज़िंदगी कमाने पे लगा रहता है। हम खाना खाने गए शादी के अंदर, यार हलवाई अच्छा है, दूसरा कह रहा है यार नमक कम है, तीसरा कह रहा है यार नमक ज़्यादा है। ये बातें सुनने के लिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई देते हैं। कोरोना के अंदर भी शादियाँ हुई, सक्सेसफुल मैरिज हुई, बहुत अच्छी मैरिज हुई। वो कानून परमानेंट करना चाहिए कि लड़के और लड़की की तरफ से 25 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। वो एफिडेविट देंगे, किसी तरह के गिफ्ट एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं, कोई डोरी डिमांड नहीं है, ना हम डोरी दे रहे हैं ना ये डोरी ले रहे हैं। और जब तक ये कानून नहीं आएंगे ये हादसे होते रहेंगे। आप मानते हैं अगर इस तरीके का कानून पारित होता है या लीगल तौर पे इस तरीके की चीज़ें लाई जाती है तो डॉरी केस, बेटियों के संग घटनाक्रम, झूठे केसों में परिवार वालों को फंसाना, इसमें बहुत कमी आ जाएगी? दोनों तरफ से वाइस वर्सा कमी आएगी। बहुत अच्छे लेवल पे इसका ग्राफ नीचे जाएगा केसेस का। और मेरे हर माँ बाप को ये रिक्वेस्ट है, कभी भी बिटिया को अपने बोझ ना समझें। बिटिया को हमने बोझ साइकोलॉजिकली हमने कह के कर दिया तू अबला नारी है। नारी कभी अबला नहीं रही है। नारी अबला होती तो रानी लक्ष्मीबाई ना होती हमारे पास। अबला नारी कभी नहीं थी। एक वक्त था जब हिंदुस्तान के अंदर फादर, आज हम लिखते हैं डॉटर ऑफ, फादर, सन ऑफ, ये नहीं लिखा जाता। वहाँ पे फादर का नाम नहीं लिखा जाता था, कुंती पुत्र। माँ का नाम लिखा जाता था। माँ के नाम से पहचान होती थी औलाद की। अगर अच्छा युग चाहिए तो दोबारा से आपको कि भाई जो लड़की है वो अबला नहीं है। और आज तो एजुकेशन इतनी अच्छी हो गई है। हम जब छोटे थे हमारी बहनें जो थी उनके मार्क्स ज़्यादा आते थे। हमेशा लड़कियां इंटेलिजेंट रही हैं लड़कों से। पढ़ाई ले लो, कोई भी फील्ड ले लो। हम ज़बरदस्ती इनको साइकोलॉजिकल कहते हैं कि नहीं तुम कमज़ोर हो, तुम कमज़ोर हो। तो ये हमें माइंडसेट जो है ये हमें चेंज करना पड़ेगा। भाइयों को चेंज करना पड़ेगा, माँ बाप को चेंज करना पड़ेगा। निक्की की बहन, आपको लगता है कि क्या उससे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या होगी? आप लीगल तौर पे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी उस घटनाक्रम के बाद निक्की की बहन जो कंचन है वो एक सोशल मीडिया चलाती है कंचन भाटी के नाम से, और वो उस दिन से तमाम वीडियोस उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल रही हैं। हालांकि वो बाद में उन वीडियो को डाल रही हैं। घटना 21 की है, कोई वीडियो 24 को गई। घटना 21 की है, कोई वीडियो 23 को गई। तो आप मानते हैं कि क्या निक्की की बहन से भी इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो जांच के दायरे में? डेफिनेटली करनी चाहिए। क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको वीडियो शूट करनी थी, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना था। आप गली में आके शोर मचाना शुरू कर देते, पुलिस बुलाते, भीड़ इकट्ठी करते, आपकी बहन तो बचती कम से कम। अगर ये घटना हो रही थी तो, अगर ये उसी टाइम की वीडियो है और उसी टाइम की घटना है, अगर वो बाहर गली में आके शोर मचा देते और पुलिस को फ़ोन कर देते, ये स्पर ऑफ मोमेंट में काम नहीं हुआ वीडियो के हिसाब से कि भी उसी टाइम ही झगड़ा और उसी टाइम ही कुछ होगा। उसके हिसाब से जिस हिसाब से उनकी मूवमेंट आ रही है उसमें 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लगा होगा इस पूरे जो भी उनके आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है या भागा दौड़ी या हाथापाई जो चली है, वो आधे पौने घंटे चली होगी उसके हिसाब से। क्योंकि वो किसी एक स्पॉट की वीडियो नहीं है, वो अलग अलग मूवमेंट्स हो रही हैं उनके, वो आगे पीछे हो रहे हैं, फिर अलग उसमें लोकेशन चेंज हो रही है। अगर आप देखेंगे तो बैकग्राउंड रूम और फर्श की लोकेशन चेंज हो रही है, स्टेयर्स की लोकेशन चेंज हो रही है। तो
क्यों नहीं उन्होंने उस समय पुलिस को टाइमली इन्फॉर्म करा, अगर नहीं करा है तो? और ये भी जांच का विषय है कि बाहर आके उन्होंने भीड़ क्यों नहीं इकट्ठी करी, अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं इन्फॉर्म करा? क्या वीडियो बनानी इतनी ज़रूरी थी? सोशल मीडिया की भी हमें एक बीमारी हो गई है, हम वीडियो शूट करने को प्रो देते हैं कि भाई आप देखते हैं सड़कों पे एक्सीडेंट हुआ है, अरे भाई एम्बुलेंस बुला लो ना, वीडियो शूट कर रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं बुलानी है। तो बहुत सी जाने जा रही हैं इस चक्कर में। उनके घर में 5 सीसीटीवी कैमरा उस दौरान बंद मिले, जो निक्की का घर है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कोई प्री प्लानिंग है? जब सीसीटीवी लगे हैं ऑलरेडी, सीसीटीवी इसीलिए लगाए जाते हैं कि कुछ अगर कुछ वर्षों से आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जिसका जिक्र उनके पिता कर रहे हैं कि कई बार पंचायत हुई, पंचायत से बेटियों को हमने भेजा। अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो सीसीटीवी जो सबसे अहम चीज़ घर में लगवाई जाती है, इस मोमेंट कोई भी XYZ मोमेंट होता है उसके लिए 5 सीसीटीवी कैमरा बंद हो, 1 हो 2 हो, ख़राब हो गए वो अलग बात है, लेकिन 5 सीसीटीवी कैमराज क्लोज मतलब बंद। इस पर ये तो अब वो टेक्निकल एविडेंस ही इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है ना। ये तो वो साइंटिफिक और FSL वाले ही चेक करेंगे कि वो डेलिबरेटली बंद किए गए या कोई उसमें फॉल्ट आ गया था। तो ये सब्जेक्ट टू साइंटिफिक और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है। इसके अंदर हम एक क्यास लगाते रहें, एक इल्यूजन अपने माइंड में एक स्टोरी क्रिएट कर लें कि नहीं भैया तो कर दी होगी, उसको आप कोर्ट में कैसे प्रूव करेंगे कि जी नहीं मेरे को लग रहा है कि 9 साल से इनका डिस्प्यूट चल रहा था, पंचायत हो गई थी तो इसने मारने के लिए कर दिया। ये सफिशिएंट नहीं है कोर्ट के अंदर। अगर ऐसा हुआ है और इसको इस्टेब्लिश करना है कोर्ट के अंदर, तो उसके लिए साइंटिफिक और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस दोनों रिक्वायर्ड है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है, निक्की की भाभी, मतलब मैं जो कह रहा हूँ समझिएगा, हालांकि आप बहुत सीनियर हैं और 1 मिनट में समझ जाएंगे। निक्की के भाई की पत्नी, उसका निक्की के पिता निक्की के भाई से डॉरी का केस चल रहा था। हालांकि केस एप्लीकेशन हुआ, लेकिन पंचायत में वो केस उसकी भाभी ने वापस ले लिया। उसका भी प्रताड़ना का केस, प्रताड़ित करने की बातें चल रही है। हमने उसका इंटरव्यू भी किया था, उसकी मीनाक्षी भाटी उनका नाम है। उनका ये कहना है कि साहब हमें, मेरी शादी जब से हुई है मुझे ये परिवार प्रताड़ित करता है। इनका कहना है कि मेरी बेटी की शादी जहाँ हुई है ये विपिन भाटी का परिवार प्रताड़ित करता है। अब जब मीनाक्षी भाटी निक्की की भाभी सामने आई हैं मीडिया के, तो आप निक्की के परिवार के लिए इस केस में कितनी मजबूती समझ? अब मैं आपको ना इसी तरीके से एक आंसर देता हूँ। समधन समझते हैं? हाँ बिल्कुल। 2 समधन वृद्धाश्रम में मिलते हैं और एक दूसरे को अपनी बेटियों की शिकायत नहीं लगा पाते हैं। अगर वो कह दे कि बहुएं निकाल देते हैं तो उसकी बेटी तो उसके घर में ब्याही हुई है जी। वो कह दे बहू ऐसे होते तो उसकी बेटी मेरे घर आई हुई है। तो दोनों समधन वृद्धाश्रम में पहुंची। घर बहुओं को संभालना होता है, बेटियों को संभालना होता है, और उनकी जो बैकअप या बैकबोन होती है वो उनके पति, उनके भाई, उनके माँ बाप होते हैं। जिस मोमेंट पे आपको लगे कि आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी बेटी के साथ कोई अत्याचार कर रहा है, इमीडिएटली स्टैंड लो और शील्ड बन के खड़े हो जाओ और उसे वापस अपने पास लेकर आओ। जिस घर के अंदर या तो आप बहन है, बेटी है, तो उसने जन्म लिया है, आपने पाल पोस से उसको बड़ा करा है और आपने शपथ ली है, एक नेचुरल ऑटोमेटिक शपथ आती है कि मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरे को इसकी पुताह उम्र रक्षा करनी है। आप शादी करके लाए हैं तो वो आपकी ब्याहता है, आपकी बीवी है, तो वो भी आप कसम खा कर लेकर आए कि मेरे को इसकी रक्षा करनी है। तो जिस मोमेंट पे भी आपको लगता है कि कोई इनको परेशान करे तो इमीडिएटली स्टैंड लो। ये बाद में दहेज प्रताड़ना और ये इतने टाइम मुँह में आप क्यों बंद करके बैठे हुए थे? क्यों नहीं आप स्टैंड ले रहे थे? लालची इंसान लालची रहेगा। लालची इंसान का लालच कभी नहीं बढ़ सकता। अगर सच में किसी ने मांग करी है, उसने 50,000 मांग करी, आपने 10,000 दे दी, वो दोबारा करेगा, तिबारा करेगा, चुबारा करेगा, बार बार करेगा। तो आप अपने लक्ष्मी को, अपनी गुड़िया को, अपनी बेटी को क्यों परेशान होने के लिए या मरने के लिए छोड़ते हैं? वहाँ पे वापस लेकर आइए ना। विपिन भाटी, उसका परिवार, आपको क्या लगता है कब तक उनकी बेल या फिर जमानत हो सकती है, या फिर अभी ये मामला लंबा चलेगा? टफ लड़ाई रहेगी उनके लिए, ईजी टास्क नहीं है, टफ लड़ाई है। अभी कितने सालों तक आप मानते हैं कि जेल में रहना पड़ सकता है? हो सकता है ट्रायल ही पूरा जेल में भुगतना पड़े उनको। पूरा ट्रायल? यस। और ट्रायल में लगभग सर अगर लीगल माना जाए, अगर 4-5 साल तो पता भी नहीं चलता है। मतलब बहुत धीरे 4-5 साल तो पता भी नहीं चलते, पता ही नहीं चलते 4-5 साल तो। हमारे यहाँ एक सिस्टम में ये भी बड़ा माइनस पॉइंट है, 4-5 साल तो पता ही नहीं चलता। और हम कहते हैं न्याय मिल गया, 10 साल के बाद कोई बरी भी हो गया
तो उसको क्या महसूस होता है? एक कत्ल तो होता है ना, या तो सज़ा होती है या बरी होता है। सज़ा अगर होगी तो हम कहते हैं न्याय हो गया। तो जो बरी हुआ है उसको न्याय मिला है 10 साल के बाद जेल से छूट के। फिर क्वेश्चन आ जाता है जो हमारे से बड़े विद्वान हैं कि भाई कानून में प्रावधान है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल करो, डैमेजेस का फाइल करो। कभी चूहेदानी में से आपने चूहा पकड़ के छोड़ा है? हाँ, कई बार। चूहा जैसे भागता है ना, कोर्ट से बरी होकर इंसान ऐसे भागता है, अरे पलट के नहीं देखूंगा, बरी हो गया यही बहुत है, अब जाने दो यहाँ से वकील साहब, दुकानदारी मत चलाओ अब कि मेरे को दोबारा से कहो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कर, डैमेजेस फाइल कर। और बहुत टफ है वो उसको प्रूव करना। देखिए बिल्कुल सीनियर लॉयर दीपक शर्मा जी जो हैं उन्होंने इस पूरे पहलू पर रोशनी डाली है कि आखिरकार जो लोग ये समझ रहे हैं कि साहब अब वो सीसीटीवी आ गया है, अब तो बहुत इजी होगा, सारे जो चीज़ें हैं वो अगेंस्ट हो गई है, विपिन के पक्ष में आ गई है, विपिन भाटी के परिवार के पक्ष में आ गई है, निक्की के परिवार के अगेंस्ट हो गई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लीगल तौर पे इसको देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, होगी, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बड़े लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होगी। और कुछ लोगों का ये सोचना है कि विपिन और उसका परिवार अब हो सकता है कि जल्दी बाहर आ जाए, तो उसके लिए भी वकील साहब का कहना है कि ये भी हो सकता है कि वो पूरे ट्रायल के दौरान उनको जेल के पीछे रहना पड़े, जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़े। लेकिन ऐसी घटनाओं पर वकील साहब का ये कहना है कि ऐसी घटनाओं से लोगों को सबक सीखना चाहिए और तमाम जो अपनी चीज़ें हैं कम से कम उसको देखना चाहिए। 25 लोगों की शादी का भी सर ने लीगल बताया कि कुछ ऐसा व्यवस्था बननी चाहिए, कानूनी तौर पर ऐसा होना चाहिए कि जिससे समाज में ये कुरीति हैं इस पर ब्रेक लगाया जा सके। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, 30 हजारी कोर्ट, दिल्ली।